हाँ बेटा आज और जन दो भी आज अभी 12 जन ही आए, फिर कर लेते हैं। हाँ बेटा अपन बात करते हैं आज क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल। एंगलर एंड प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति अपन ने बात कर ली है। बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन। दूसरा कौन सा आपके कोर्स में सिलेबस में? एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एंगलर एंड प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन के पश्चात प्रस्तुत की गई थी। एंगलर एंड प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति दो प्रसिद्ध जर्मन वनस्पति शास्त्रियों, दो फेमस बॉटनिस्ट एडोल्फ एंगलर एवं कार्ल प्रेंटल द्वारा अपनी पुस्तक डाई नेचर लाइकेन फ्लेंजन फैमिलियन में प्रस्तुत किया गया था। कहने का मतलब है एंगलर एंड प्रेंटल ने एक बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी, जिस बुक का नाम क्या था जो एंगलर एंड प्रेंटल ने लिखी थी? डाई नेचर लाइकेन फ्लेंजन फैमिलियन। इस पुस्तक में एंगलर एंड प्रेंटल ने अपनी क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रस्तुत किया। तो यह पुस्तक कौन सी पुस्तक? डाई नेचर लाइकेन फ्लेंजन फैमिलियन पुस्तक 23 खंडों में सन ईयर 1887 से 1915 के बीच प्रकाशित हुई थी, जिसमें संपूर्ण पादप जगत अर्थात शैवाल से लेकर आवृत बीजी पौधों का वर्गीकरण किया गया। मतलब एंगलर एंड प्रेंटल ने जो भी पुस्तक लिखी उसमें शैवालों का, एल्गी का तो वर्गीकरण किया ही, उससे लेकर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का भी क्लासिफिकेशन किया गया था। तो एंगलर एंड प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति आइक्लर द्वारा प्रस्तुत पादप वर्गीकरण का संशोधित प्रारूप है। आगे चलकर एंगलर एंड प्रेंटल ने अपनी वर्गीकरण पद्धति को एक और पुस्तक सिलेबस डर फ्लेंजन फैमिलियन में संशोधित किया। तो मतलब एंगलर एंड प्रेंटल ने एक और पुस्तक लिखी, एक और बुक लिखी, जिस बुक का नाम याद रखना है सिलेबस डर फ्लेजन फैमिलियन। और इस गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है। यह पुस्तक एक खंड में छपी है तथा इसके अब तक अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। अब बात करते हैं एंगलर एंड। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? वापस पूछो बेटा। फाइल पूछ रहे हो क्या? फाइल रिकॉर्ड? हाँ बेटा क्या पूछ रहे हो? वापस बोलो। हम दोनों लगा देना। एक ही बोलो ना, बोलो बेटा क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वापस बोलो, एक जना कोई भी बोलो। मैम फाइल की हाँ तो फाइल तो बनानी है ना बेटा। निधि बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो उसमें फाइल बनाओगे बेटा, रिकॉर्ड तो।
मैम पायल प्रेजेंट के लिए बोल रही है, उसकी प्रेजेंट लगा दो। अच्छा, पायल राजे की लगा दी बेटा, लगा दी। अब ये समझ में आ गया, पायल राजे की प्रेजेंट लगा दी है, फाइल की नहीं लगा दी बेटा, पायल की लगा दी। मेरी भी मैं रति किसकी? मैम उसके साथ रति भी है, उसकी लगा दो, रति छिपा। रति का? रति छिपा। रति छिपा, अच्छा रति छिपा तो अभी बहुत दिनों बाद आई है, चलो लगा देते हैं रति छिपा। रति छिपा की भी लगा देंगे बेटा, ठीक है, रति छिपा लगा देंगे बेटा, ठीक है बेटा। अब बात क्या कर रहे हैं, एंगलर एंड प्रेंटल वर्गीकरण पद्धति की प्रमुख विशेषता है कि इसके अंतर्गत डाइकोटिलीडन्स द्विबीजपत्री पौधों को एक बीजपत्री मोनोकोटिलीडन्स पौधों के बाद में रखा गया है एवं इस अवधारणा एवं उपयुक्त अवधारणा इस पद्धति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्रुटि कही जा सकती है। मतलब एंगलर एंड प्रेंटल ने क्या कहा बेटा, जो डाइकोटिलीडन्स हैं उनको किसके बाद रखा, मोनोकोटिलीडन्स के बाद रखा, और ये सबसे बड़ी त्रुटि मतलब मिस्टेक उन्होंने करी थी। इसके अतिरिक्त इस पद्धति में, कौन सी पद्धति में, एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑर्किड्स को ग्रैमिनी से अधिक प्रगट माना, ऑर्किड्स को ग्रैमिनी से अधिक एडवांस माना, प्रगत माना, नथ, कनिश, कैटकिन, पुष्करम युक्त एवं दल रहित द्विबीजपत्री पौधों अर्थात एमेंटिफेरी वर्ग को आद्य या पुरोगामी प्रिमिटिव पादप समूह के रूप में स्थापित करना इस वर्गीकरण पद्धति की अन्य उल्लेखनीय अवधारणाएं हैं। मतलब एंगलर एंड प्रेंटल ने क्या किया बेटा, जो एमेंटिफेरी वर्ग है, क्लास है, एमेंटिफेरी क्या है, क्लास है, उसको प्रिमिटिव पादप समूह के रूप में माना कि ये जो फैमिली है इसमें आद्य प्लांट्स सम्मिलित किए गए हैं, आद्य फैमिली है। तो ठीक है, तो आधुनिक जातिवृत्त वनस्पति शास्त्री फाइलोजेनेटिस्ट उपयुक्त अवधारणाओं को स्वीकार नहीं करते। मतलब जो आधुनिक वनस्पति शास्त्र हैं, तो उन्होंने एंगलर एंड प्रेंटल ने जो अवधारणा प्रस्तुत की उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब मेन उस पर आते हैं अपन कि एंगलर व प्रेंटल वर्गीकरण पद्धति क्या है, डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा को एंगलर एंड प्रेंटल ने दो उप प्रभाग में बांटा। किसको, डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा को या डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा को एंगलर एंड प्रेंटल ने दो सब डिवीजन में बांटा। कौन कौन से हैं, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। और इसमें जिम्नोस्पर्मी उप प्रभाग में इन्होंने 7 वर्ग को सम्मिलित किया। इसी प्रकार एंजियोस्पर्मी उप प्रभाग में इन्होंने एक वर्ग को रखा, मोनोकोटिलीडोनी, दूसरा वर्ग था डाइकोटिलीडोनी, ठीक है। और इसी प्रकार अपन बात करेंगे। अब पहले मैं एक स्लाइड शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, जो एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, एक मिनट कौन आ गया, एक कांता आ गई, इनको एडमिट करके एक स्लाइड शेयर करते हैं। हाँ बेटा, ये है एंगलर एंड प्रेंटल की, दिखाई दे रही ना क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो मैं इसको नीचे खिसकाती हूँ, कुछ इसकी पहले बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। द एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम of classification is based on evolutionary sequence as well as genetic relationships among different groups of plants. In addition to this, Charles Darwin's concept of origin of a species has given enough stimuli for the creation of evolutionary system of classification. तो कहने का मतलब है बेटा, अब देखना, एडोल्फ एंगलर
and Karl Prendel of Germany published an evolutionary system in their monograph. तो एंगलर और प्रेंटिल ने एक पुस्तक लिखी थी, मोनोग्राफ लिखा था. उस मोनोग्राफ का नाम क्या था बेटा? ये दिख रहा है, डाई नेचुरल लाइकेन फ्लेंजन फैमिलियन. तो ये जो एंगलर एंड प्रेंटिल हैं, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, डाई नेचुरल लाइकेन फ्लेंजन फैमिलियन, जो स्लाइड में देख रहे हो. And they made attempts to rectify the shortcomings of a Kyler and Bentham and Hooker system of classification. So in this system, the flowering plants were supposed to have originated along two independent lines from unknown wind pollinated gymnosperms. अब अपन मेन इस पे आ जाते हैं. इस पे एंगलर एंड प्रेंटिल के द्वारा जो क्लासिफिकेशन अपन अब कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया, जो क्लास है मोनोकोटिलिडोनी, मतलब एंगलर एंड प्रेंटिल ने प्रभाग एम्ब्रियोफाइटा को दो सब डिवीजन में बांटा, दो उप प्रभाग में बांटा. कौन कौन से हैं? जिम्नोस्पर्मी व एंजियोस्पर्मी. और एंजियोस्पर्मी में उन्होंने क्या कहा? सब डिवीजन ही देख रहे हो स्लाइड में, एंजियोस्पर्मी. द सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी is based on the characters that ovules are enclosed in the ovary. जो ovules हैं वो ovary में ovules are enclosed in the ovary and tracheae or true vessels are present. So this angiospermy subdivision, it is divided into two classes, monocotyledony and dicotyledony. तो सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं बेटा? वर्ग क्लास है मोनोकोटिलिडोनी. किसकी बात कर रहे हैं? मोनोकोटिलिडोनी की बात करते हैं. तो दिस क्लास इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए सिंगल कोटिलिडन. इसमें केवल एक ही बीजपत्र मिलता है. एंड द लीव्स आर विद पैरेलल वेनेशन. पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है. और यह एक बीजपत्री पादप, यह एक बीजपत्री पादप 11 गण एवं 45 कुलों से मिलकर गठित पादप समूह को निरूपित करते हैं. तो अपन क्या देख रहे हैं? मोनोकोटिलिडोनी. इसके लक्षण क्या क्या हैं? पहले इनमें बीजपत्र संख्या केवल एक होती है, सिंगल कोटिलिडन पाया जाता है. पौधों में जड़ों या रेशेदार मूल की उपस्थिति. पौधों में क्या बेटा? बेटा बातें नहीं. हाँ, पौधों में फाइब्रस रूट्स की उपस्थिति. बेटा यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, हंसने की आवाज भी आ रही है, वो यूट्यूब पे जाएगा. पौधों में फाइब्रस रूट्स की उपस्थिति, रेशेदार मूल की उपस्थिति. ठीक है. और मोनोकोटिलिडोनी को किसमें बांटा? पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास. द लीव्स आर विद पैरेलल वेनेशन एंड द फ्लावर्स आर ट्राइमेरस. स्टेम विद क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल. संवहन बंडल बिखरे हुए पाए जाते हैं. ठीक है. और पुष्प क्या है? ट्राइमेरस है, त्रितयी है, ट्राइमेरस है. तो अब इसके ऑर्डर की बात करते हैं जो आपको याद रखे हैं. गण क्या है? पेंडेनेल्स. गण क्या है? पेंडेनेल्स है. और इस पेंडेनेल्स गण को इन्होंने किस में बांटा? कौन से कुलों में बांटा? 2 कुलों में, 3 कुलों में बांटा. कुल कौन कौन से हैं बेटा? देखना, टाइफेसी. कुल कौन कौन से हैं? टाइफेसी, पेंडेनेसी व स्पारजेनिएसी. इसी प्रकार जो एंगलर एंड प्रेंटिल है, उन्होंने क्लास मोनोकोटिलिडोनी में हेलोबी ऑर्डर को रखा. सेकंड ऑर्डर क्या है? हेलोबी. तो हेलोबी कुल में 7. इन्होंने क्या करा? हेलोबी जो ऑर्डर है उसमें भी बेटा कौन कौन से फैमिलीज आई? एक है पोटामोजिटोनेसी. पहला कुल है पोटामोजिटोनेसी. दूसरा कुल है
नाजाडेसी। तीसरा कुल है एपोनोजिटोनेसी। और नेक्स्ट है शीजियो जेरिएसी। और है एलिस मेटेसी, ब्यूटोमेसी, हाइड्रोकैरिटेसी। मतलब याद आपको यही रखना है। ऑर्डर क्या है? पेंडेनेस। ऑर्डर 2 क्या है? हेलो बीही। ऑर्डर 3 क्या है आपका? ट्राईयूरिडेल्स। ट्राईयूरिडेल्स। फैमिली क्या है? ट्राईयूरिडेसी। इतनी सारी फैमिली याद नहीं रहे तो ये आप यही याद रखना कि ऑर्डर पेंडेनेल्स। और ऑर्डर 2 है कौन सा है? हेलोबी। ऑर्डर 3 है ट्राईयूरिडेल्स। ठीक है। ऑर्डर 4th है, ऑर्डर 4th है ग्लूमी फ्लोरी। ऑर्डर 4th क्या है? ग्लूमी फ्लोरी। इसमें कौन कौन सी फैमिली है? 2 तो याद ही रह जाएंगी, ग्रेमिनी व साइप्रेसी। और ऑर्डर 5th क्या है? ऑर्डर 5th है आपकी पामी। ऑर्डर 5th है पामी। ठीक है। ऑर्डर 5th वैसे दिया हुआ है, इसमें पामी तो बेटा फैमिली हो गई। ऑर्डर 5th है आपकी प्रिंसेप्स। प्रिंसेप्स पी प्रिंसिप प्रिंसेप्स ये लिखा हुआ। ऑर्डर 6 है आपकी साइनैथी। ये देख रहे हो, साइनैंथी। साइनैंथी, SYNANTHE, साइनैंथी। तो इसमें कौन सी फैमिली इंक्लूड की? साइक्लेंथेसी। तो ये ऑर्डर याद करने हैं। और ऑर्डर 7 है स्पेथीफ्लोरी। स्पेथीफ्लोरी, इसमें कौन कौन से कुल सम्मिलित किए? एरिकेसी व लैमनेसी। ऑर्डर 8 कौन सा है? ऑर्डर 8 है आपका फेरिनोसी। फेरिनोसी। तो इसमें जो कुल याद रह जाए तो याद कर लो। वैसे फ्लेजी ये है फ्लेजिलेरिएसी। फ्लेजिलेरिएसी। दूसरा है रेजिटोनेसी। तीसरा है सेंट्रोलैपिडिएसी। और नेक्स्ट है मायानेसी। नेक्स्ट है जाइरिडेसी और इडियोकोलेसी। ठीक है। अब कौन सा इसमें ऑर्डर है? ऑर्डर है 9th है लिली फ्लोरी। लिली फ्लोरी में कौन कौन से फैमिलीज को सम्मिलित किया एंगलर एंड प्रेंटल ने? तो जेनकेसी फैमिली है, और स्टेमोनेसी फैमिली है, लिलिएसी फैमिली है, हीमोडोरेसी फैमिली है, एमेराइलिडेसी फैमिली है, वेलोजिएसी फैमिली है, टेकेसी फैमिली है, व डायोस्कोरेसी फैमिली व इरिडेसी फैमिली। ऑर्डर 10, ये 10 ऑर्डर तो याद ही रखने हैं। साइटेमी, साइटेमिनी। ऑर्डर 10 कौन सा है? 10वां गण कौन सा है? साइटेमिनी। साइटेमिनी में कौन कौन सी फैमिलीज एंगलर एंड प्रेंटिल ने सम्मिलित की? मूसेसी, कैनेसी, जिंजिबिरेसी, मेरेंटेसी। और ऑर्डर 11 है माइक्रोस्पर्मी। तो ऑर्डर के नाम तो आप याद ही रख सकते हो। ऑर्डर है माइक्रोस्पर्मी। और इसमें कौन कौन से कुल हैं? बर्मेनियसी, ऑर्किडेसी। ठीक है। तो ये कुल है। तो बैंथम एंड हुकर ने, कहने का मतलब है डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा या स्पर्मोफाइटा को 2 सब डिवीजन में बांटा। कौन कौन से हैं? जिम्नोस्पर्मी व एंजियोस्पर्मी। और एंजियोस्पर्मी कौन सा वर्ग की अपन चर्चा करी? अभी वर्ग था मोनोकोटिलिडोनी। अब अपन दूसरे वर्ग की चर्चा करेंगे, वो है डाइकोटिलिडोनी। दूसरी क्लास क्या थी ये भी याद रख लोगे। मतलब मोनोकोटिलिडोनी को 11 गणों में बांटा, तो 11 गण के नाम याद रखना 11 ऑर्डर्स की। ठीक है। अब क्लास, दूसरी क्लास क्या दी थी इन्होंने? डाइकोटिलिडोनी। तो इस पादप संवर्ग में 40 गण एवं 241 कुल सम्मिलित किए गए हैं। तो मुख्य लक्षण क्या क्या हैं किसके? क्लास डाइकोटिलिडोनी के, ये याद रखना। पहले में तो बीजपत्र संख्या 1 थी, तो इसमें बीजपत्र संख्या 2 है। नंबर ऑफ कोटिलिडन्स इज 2। पौधों में मूसला जड़ पाई जाती है। टेपरूट इज फाउंड इन द प्लांट्स। पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। मतलब रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड इन द लीव्स। संवहन बंडल वलय में उपस्थित होते हैं, पहले में बिखरे हुए थे। तो वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग। चौथा है पुष्प क्या होते हैं? फ्लावर्स आर टेट्रामेरस। पुष्प फ्लावर्स आर टेट्रामेरस।
पुष्प चतुष्टयी होते हैं या कभी कभी पंचतयी भी होते हैं। फ्लावर्स आर पेंटामेरस, फ्लावर्स आर पेंटामेरस। अब इन्होंने क्या किया, इसको किसको, डाइकोटिलीडोनी को उपवर्ग में बांटा, क्लास सब क्लास। कौन कौन से उपवर्ग है, एक है आर्ची क्लेमाइडी, दूसरा उपवर्ग है मेटाक्लेमाइडी, दूसरा उपवर्ग है मेटाक्लेमाइडी। तो अपन बात करते हैं सब क्लास आर्ची क्लेमाइडी का। तो इस उपवर्ग, कौन सा उपवर्ग है, सब क्लास आर्ची क्लेमाइडी का लक्षण, प्रमुख लक्षण है कि इसके पुष्प में परिदल पुंज पेरियंथ अनुपस्थित होता है या एक चक्रिक मोनोक्लेमाइडस होता है, कभी कभी द्विचक्रिक डाइक्लेमाइडस भी होता है। यदि परिदल पुंज पेरियंथ द्विचक्रिक होता है तो इसका आंतरिक चक्र अर्थात दलपुंज सदैव पृथक दली कोरोला पॉलीपेटलस होता है। तो सब क्लास किसकी बात चल रही है, आर्ची क्लेमाइडी में 30 गण, 30 ऑर्डर एवं 189 कुल सम्मिलित किए गए हैं तथा सब क्लास आर्ची क्लेमाइडी का प्रारंभ गण वर्टिसिलेटी के कुल कैज्यूराइनेसी से होकर समापन गण अम्बलीफेरी के कुल कोरेनेसी पर होता है। जैसे फिर से स्लाइड शेयर करती हूँ वाला बेटा, फिर से स्लाइड शेयर करते हैं एंगलर एंड प्रेंटल की। देखो बात किसकी चल रही है, क्लास डाइकोटिलीडोनी। तो दिस क्लास डाइकोटिलीडोनी given by Engler and Prandtl is characterized by two cotyledons. इसमें दो बीजपत्र हैं। Leaves show reticulate venation, venation कैसा मिलता है, शिराविन्यास कैसा मिलता है, जालिकावत शिराविन्यास। Flowers are tetramerous or pentamerous and it is divided into two subclasses. कौन सी सबक्लास की बात चल रही है, आर्चीक्लेमाइडी, आर्चीक्लेमाइडी। पेटल्स आर ऑलवेज फ्री। तो मैंने क्या बताया, ऑर्डर कौन सा सम्मिलित किया गया है, इसमें एक ऑर्डर सम्मिलित किया गया, इसका नाम है वर्टिसिलेटी। ऑर्डर क्या रखा बेटा, वर्टिसिलेटी। और कौन सी फैमिली रखी गई, फैमिली का नाम है कैज्यूराइनेसी। ऑर्डर 1 है वर्टिसिलेटी, फैमिली कौन सी है, कैज्यूराइनेसी। इसी प्रकार इस ऑर्डर को, ऑर्डर 1 है, ठीक है। फिर दूसरा ऑर्डर कौन सा है आर्चीक्लेमाइडी में, आर्चीक्लेमाइडी में दूसरा ऑर्डर है पाइपेरेल्स। ये देख रहे हो आप, पाइपेरेल्स। और पाइपेरेल्स में कौन कौन से कुल आए, एक है बेटा साउरुरेसी, ये है साउरुरेसी, ठीक है। दूसरा है पाइपर एसी, पाइपर एसी, ठीक है। एक है लेसी स्ट्रीमेसी, लेसी स्ट्रीमेसी, लेसी स्ट्रीमेसी, ठीक है। इस तरह से आप याद रखोगे। अब तीसरा गण ऑर्डर है सेलिकेल्स, ऑर्डर है चौथा दिखा दिया है। एक है तीसरा हाइड्रोस्ट्रेकियल्स, हाइड्रोस्ट्रेकियल्स। और पांचवा क्या है, सेलिकेल्स। ऑर्डर सेलिकेल्स में याद रखोगे कौन सी फैमिली है, सेलिकेसी। सेलिकेल्स है तो सेलिकेसी हो जाएगा। ऑर्डर 5 क्या है, गेरियल्स। ऑर्डर 5 क्या है, गेरियल्स। तो एसी लगा दोगे गेरियसी तो फैमिली आ जाएगी गेरियसी। ऑर्डर 5 क्या है, गेरियल्स। ऑर्डर 6 क्या है, या ऑर्डर 5 मिरिकेल्स, मिरिकेल्स। ऑर्डर 6 मिरिकेल्स, फैमिली कौन सी आई, मिरिकेसी। ऑर्डर 7 कौन सा है, बेलेनोप्सिडेल्स, बेलेनोप्सिडेल्स। कौन सी फैमिली है, बेलेनोप्सिडेसी, बेलेनोप्सिडेसी। और ऑर्डर 7 है आपकी लिटनेरियल्स। ये देखो एरो मैं घुमा रही हूँ, लिटनेरियल्स, फैमिली कौन सी आई, लिटनेरियसी। ऑर्डर नेक्स्ट ऑर्डर है जगलेंडेल्स, जगलेंडेल्स में कौन सी फैमिली है, जगलेंडेसी। ऑर्डर 10 है बेटीडेल्स, ऑर्डर 10 कौन सा है, बेटीडेल्स। कौन सी फैमिली सम्मिलित की एंगलर एंड प्रेंटल ने,
बेटी डेसी। और ऑर्डर नेक्स्ट ऑर्डर है जूली एनियल्स। जूली एनियल्स में कौन सी फैमिली सम्मिलित की है एंगलर एंड प्रेंटिल ने? जूली एनियल्सी। ऑर्डर 12th है फेगेल्स। ऑर्डर 12th है फेगेल्स। कुल संख्या है ना, फेगेल्स में दो फैमिली सम्मिलित की एंगलर एंड प्रेंटिल ने, बेट्यूलेसी एंड फेगेसी। नेक्स्ट ऑर्डर है आर्टिकल्स। नेक्स्ट ऑर्डर कौन सा है? आर्टिकल्स। तो इस आर्टिकल्स में भी तीन फैमिलीज हैं, अल्मेसी, मोरेसी, आर्टिकेसी। तो ऑर्डर 14 नेक्स्ट ऑर्डर कौन सा है? पोडोस्ट्रीमोनेल्स। पोडोस्ट्रीमोनेल्स जो सम्मिलित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर है प्रोटियल्स। ये याद रखोगे, प्रोटियल्स फैमिली कौन सी आई? प्रोटिएसी। ऑर्डर नेक्स्ट ऑर्डर है सेंटेल्स। ऑर्डर कौन सा है? सेंटेल्स। और कौन कौन सी फैमिली है? माइजोडेंड्रेसी या मीजोडेंड्रेसी, सैंडेलेसी, ओपिलेसी, ग्रबिएसी, ओपिलेसी, ग्रबिएसी, ओलेकेसी, लॉरेंथेसी। नेक्स्ट ऑर्डर है बेटा एरिस्टोलोकियल्स। तो एरिस्टोलोकेसी कुल है, एरिस्टोलोकेसी कुल है, ठीक है। हाइड्रो या सॉरी हिप्नोरेसी कौन सा कुल है इसमें? हिप्नोरेसी, ठीक है। और रेफ्लेसिएसी। नेक्स्ट ऑर्डर जो आया कौन सा है? ये है बेटा बेलेनोफोरेल्स। नाम क्या है? बेलेनोफोरेल्स। नेक्स्ट ऑर्डर है सेंट्रोस्पर्मी। 17वां गण है सेंट्रोस्पर्मी। तो सेंट्रोस्पर्मी में 9 फैमिलीज रखी। एक तो है बेटा चीनोपोडिएसी, ये दिख रही है चीनोपोडिएसी, कैरियोफिलेसी, मेन फैमिली है कैरियोफिलेसी, एमेरेंथेसी, निक्टेजिनेसी, ठीक है, फाइटोलोकेसी, एजोसी, ठीक है, कैरियोफाइलेसी, निम्फेसी जो बुक में दी हुई है, सिलेटोफाइलेसी, ठीक है, सर्सिडोफाइलेसी। अब ऑर्डर नेक्स्ट है, इन्होंने दिया रेनेल्स और मैग्नोलियल्स। कौन सा ऑर्डर है? रेनेल्स और मैग्नोलियल्स। और फिर आएगा आपका रोइडेल्स। रोइडेल्स ऑर्डर है। तो कुल संख्या ये रोइडेल्स ऑर्डर में क्या क्या रखी? पेपेविरेसी, रोइडेल्स ऑर्डर में पेपेविरेसी, कैपिरिडेसी, क्रूसीफेरी, टोवेरिएसी को इंक्लूड किया गया, वह मोरिंजेसी, ठीक है। तो इस प्रकार इंग्लैंड एंसेस्ट्रम ने अपना क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। और 20वां गण कौन सा है? सार्सिनियल्स। सार्सिनियल्स तो केवल गणों के नाम याद रख लो। और सार्सिनियेसी, सार्सिनियेसी कुल कौन सा है? सार्सिनियेसी, ड्रोसेरेसी और रोजेल्स भी गण है, 21वां गण है। तो 21 गण में बांटा। रोजेल्स कुल में कौन सी फैमिलीज रखी? पोडोस्ट्रीमेसी, लेग्यूमिनेसी। इसी प्रकार 22 गण कौन कौन से हैं? पेंडेल्स, पेंडेनेसी, ठीक है। और ऑर्डर मतलब कुल मिला के 30 ऑर्डर में इसको बांटा। किसको बांटा? क्लास उपवर्ग कौन सा है? आर्ची क्लेमाइडी। आर्ची क्लेमाइडी में 30 गण एंगलर एंड प्रेंटिल ने सम्मिलित किए। 23वां गण कौन सा है? जेरेनियल्स। 24वां गण ये याद रखोगे सेपेंडेल्स। और 25th ऑर्डर है रेमनेल्स, रेमनेसी फैमिली व वाइटेसी फैमिली को सम्मिलित किया। और 27th ऑर्डर है पेराइटेल्स, पेराइटेल्स। और नेक्स्ट 28th है ओपन शियल्स जिसमें कैक्टेसी को सम्मिलित किया। और मेटिफ्लोरी जिसमें कि इन्होंने कुल संख्या 19 रखे। और नेक्स्ट गण है लास्ट है अम्बेली फ्लोरी, अम्बेली फ्लोरी। तो अपन ने क्या देखा एंगुलर एंड सिस्टम क्लासिफिकेशन में बेटा कि एंगुलर एंड सिस्टम क्लासिफिकेशन में एंगलर एंड प्रेंटिल ने, और आज इतना ही करेंगे, डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा दिया और स्पर्मेटोफाइटा। इन डिवीजन को इन्होंने 2 सब डिवीजन में बांटा। ये याद रख लेना कौन कौन से उप प्रभाग हैं, जिम्नोस्पर्मी व एंजियोस्पर्मी। और एंजियोस्पर्मी को इन्होंने 2 वर्गों में बांटा क्लास में। क्लास का नाम याद रख लेना मोनोकोटिलिडोनी और दूसरी क्लास है डाइकोटिलिडोनी। अब मोनोकोटिलिडोनी में इन्होंने जो
मोनोकोटिलिडोनियम को जो उन्होंने उपवर्ग दिया, मतलब सब क्लास का नाम याद रखना आर्ची क्लैमाइडी, और आर्ची क्लैमाइडी में कितने गण सम्मिलित किए तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सेपेंडियल्स कहाँ गए अपन, ये तो आर्ची क्लैमाइडी, ठीक है, डाइकोट नहीं, मोनोकोटिलिडोनी को कितने गण में बांटा, 11 गण याद रख लेना। और आर्ची क्लैमाइडी को कितने गणों में एंगलर एंड प्रेंटेल ने बांटा, 30 गण है, उनमें से 15-20 गण तो याद ही रह जाएंगे बेटा। और इनको याद करने के बाद अपन कल तीसरा लेंगे। इसका तीसरा उपवर्ग क्या है, मेटाक्लेमाइडी और सिम्पैटेली, मेटाक्लेमाइडी और सिम्पैटेली। ठीक है, तो रति छिपा की मैं लगा देती हूँ एक बार अटेंडेंस अभी। रति छिपा करेक्ट नहीं हो पाई बेटा, ठीक है, रति छिपा की मैं लगा देती हूँ। अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछ लो। मैम गुंजन की भी। हाँ बेटा गुंजन, मैम मीनू के ऊपर जाने ना। हाँ बेटा बीनू कुमारी बैरवा ना। मैम हाँ रति छिपा एक बार, मैम गुंजन की भी। हाँ बेटा गुंजन की भी लगा दी। रति छिपा और किसकी बोलो, रति छिपा और तो सब आई गए, सीमा चौधरी, मोनिका मीना, चित्रांशा, चित्रांशा की भी लगा दी, रति छिपा की भी लगा दी, गुंजन की भी लगा दी बेटा। और प्रियंका तो रोज ही आ रही है। दर्शिता। क्या बेटा, नाम दर्शिता की भी। दर्शिता, दर्शिता, हाँ बेटा दर्शिता, दर्शिता राणा है ना, दर्शिता राणा, ठीक है। लवली राज रोज ही आ रही है, मीनू कुमारी बैरवा भी लगा दी, चंदा शर्मा और चित्रांशा, मनीषा शर्मा रोज आ रही है, निकिता शर्मा, निकिता शर्मा, निकिता शर्मा रोजी आ रही है, कांता आई रही है, भावना चेल्सी, चंदा चलावरिया, चंदा शर्मा और निधि आती है रोज, ममता शर्मा, अंशु शर्मा, ये तो रोज के ही हैं, पिंकी चौधरी, रेखा चौधरी ये भी आ रही है, रेखा चौधरी रोज, चंदा शर्मा आती है रोज। अच्छा रति छिपा की आपने लगवाई यार, गुंजन की मैंने लगाई दी, रति छिपा हो गई, गुंजन हो गई, चित्रांशा हो गई, दर्शिता हो गई और निकिता शर्मा तो आई रही है। ठीक है, और तो सब आप आते ही हो डेली। ठीक है, अभी 9:38 हुए। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो बेटा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आता है, इसलिए अपन ने क्लासिफिकेशन लिया है। इसके बाद एपोमिक्सिस लेंगे और एपोमिक्सिस के बाद अपन कौन सा टॉपिक लेंगे, इसके बाद अपन टॉपिक ले लेंगे बेटा आपका बचता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। उसके बाद आपका थर्ड पेपर में स्टार्ट करा दूंगी 14 जनवरी के आसपास। अपन थर्ड पेपर आपका है मॉर्फोलॉजी, है ना, वो भी कराना है क्योंकि आपका भाई 14 जनवरी से 14 फरवरी मार्च तक तो आपका कराना ही है कोर्स। ठीक है, और किसी को कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बेटा, आप तो आ ही रहे हो रोज। आज अच्छा हुआ लगा दी मैंने, आपने भी लगवा दी, क्योंकि यहाँ दर्शिता नहीं, दर्शिता तो आती है, रति छिपा बहुत दिनों बाद आई, रति छिपा अभी कनेक्ट नहीं हो पाई बेटा, लगा दी है मैंने उनकी। मैम लवली की लगा क्या? लवली राज आई रही है बेटा, लवली राज की लगा रही हूँ रोज ही, लवली राज है ना, लवली राज हिंगोनिया इनकी लगी रही है, मीनू कुमारी बैरवा की भी लग रही है, अंशु शर्मा आती है, दर्शिता राणा, ममता शर्मा, सुमन चौधरी ये भी आती है, सीमा चौधरी, सुमन चौधरी, पिंकी चौधरी, बस इंदिरा नहीं आ रही है अभी, है ना, सुमन चौधरी, और एक वो भी नहीं आ रही बेटा तनुश्री, तनुश्री तो बहुत दिनों से ही नहीं आई, एक मुस्कान अंसारी नहीं आई बहुत दिनों से, जो आते हैं उनकी लगाई देते हैं बेटा, मुस्कान नहीं आई, निधि भी आ रही है रोज, चंदा शर्मा, चंदा रोज ही आती है चंदा शर्मा, ठीक है लगा दी बेटा। ठीक है, अब